क्लास थर्ड में हम आते हैं चैप्टर 9 मनी। मनी क्या होता है? इसको बोलते हैं रुपया, ठीक है, पैसे और रुपए, ठीक है। इसमें आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर। अब आपका ये जो मनी है इसको हमें फिगर में लिखना है। तो अब ध्यान से देखिए क्या है, 50 पैसे, 15 पैसे, और यहाँ पर क्या दे रखा है, EIGHTY 82 रुपी, 82 रुपी, ठीक है। इसको कैसे मेंशन करेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, 82 रुपी है, तो रुपी का साइन, रुपी का साइन क्या होता है? पैसे के साइन में हमेशा P लगाते हैं, रुपी के साइन में ये R देख रहे हो ना, र लिखा हुआ है ना, बीच से कट करता है और ऊपर से ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रुपी, मतलब रुपए, ठीक है। ये रुपी का साइन होता है रुपए का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम इस तरह से बनाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे ले लेंगे और यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रुपी का साउंड हो गया। और पहले क्या है, 82 रुपी, तो लिखेंगे 82 रुपी। और 50 पैसा, देखो रुपी अलग जा रहा है, पैसा अलग जा रहा है, अलग जा रहा है ना। तो जब रुपीज़ कंप्लीट करके जब हम पैसे पे आते हैं तो डॉट लगेगा, डॉट के बाद आएगा 15 पैसे, क्योंकि 15 बोल रहा है ना, 15 पैसे। अब है 160 रुपी, तो पहले हम बनाएंगे रुपी का साइन, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 160 रुपी। तो ध्यान से देखो, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आ रहा है, पहले लिखते हैं वंस, टेंस एंड 100। क्या बोल रहा है, 100 बोल रहा है ना, और 60 रुपी, 60 रुपी, और उसके बाद 55 पैसे, ठीक है। तो रुपी हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे डॉट और इसके बाद लगाएंगे 55, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, हम रुपी का साइन बना लिया। अब लिखेंगे 100, तो 160 रुपीज़, 60 रुपीज़, फिर लगाया डॉट, क्योंकि रुपए तो बहुत सारे होते हैं, 1000 का नोट होता है, 1,00,000 रुपए, किसी की लॉटरी लग जाती है 1,00,000 रुपए की, शादियों में देखो कितने लाखों रुपए लगते हैं ना। तो मनी जो होती है, पैसे जो होते हैं वो हमारे 100 के अंदर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रुपए होते हैं वो हमारे, उसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं 55 पैसे, तो 55, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 रुपी 35 पैसे, तो 5 आ गया रुपी, पॉइंट, क्योंकि 5 रुपी हो गया ना, एंड 35 पैसे, 35 पैसे। 15 रुपीज़ 8 पैसे, तो 15, तो पहले रुपी का साइन बनाया हमने, फिर लिखा 15, तो 15 रुपी, एंड 8 पैसे, 8 पैसे ख़त्म। अब इसको हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। इसको इस तरह से लिखेंगे, 15 है और 9 है, तो 15 रुपीज़ हो गया, क्योंकि रुपीज़ है और पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 पैसे, तो 15 FIFTWM 15 रुपीज़, एंड और 9 NINE 9 PAISE पैसे। नेक्स्ट 92 है, तो 92 रुपीज़ हो गया, और ये 15 पैसे हो गया, 92 रुपीज़ 15 पैसे, NINE 9 TYT 90, ठीक है, 2 रुपीज़ एंड 15 पैसे, FIFTWN 15। 25 है और इधर 50 है, तो 25 रुपीज़ हो गए, 50 क्या हो गए, पॉइंट के बाद आ रहा है ना, तो पैसे हो गए। अब लिखेंगे TWENTY 20 FIVE 5 रुपीज़ एंड FIFTY 50 PAISE पैसे। अब 7 रुपीज़ हो गया, 85 पैसे हो गया। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, पॉइंट के पहले देखो रुपीज़ है, पॉइंट के बाद पैसे है, बस 7 रुपीज़ और 85 क्या है, पैसे, EIGHTY 80 FIVE 5 PAISE पैसे। अब हम इसमें आते हैं, पुट अ टिक वाला मार्क करना है अगेंस्ट द करेक्ट वंस एंड क्रॉस मार्क्स अगेंस्ट द इनकरेक्ट। पहला क्या है, आपको टिक उस पर करना जो करेक्ट है, और जो क्रॉस उसमें करना जो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ नोट कौन कौन से और कॉइन्स कौन कौन से। आपको लोग 1 का कॉइन देखते हो, 2 का कॉइन देखते हो, 5 का कॉइन देखते हो, 10 का कॉइन देखते हो। 10 का कॉइन, सिक्का, कॉइन होता है सिक्का, और नोट जो पेपर का होता है ना, दोनों ही मिलते हैं ना।
फिर 20 का भी हम नोट देखते हैं, 50 का नोट, 100, 200, 500 और 2000। इतना हमारे यहाँ क्या होता है, ये पूरा रुपीज़ का एक पोर्शन होता है, ठीक है। पैसा हमारा मैक्सिमम 100 होता है। हमारा जो पैसा है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 पैसे से लेके 100 पैसा, बस उसके अलावा हमारा पैसा नहीं होता। और यहाँ आपका 100 पैसा हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, 1 रुपी हो जाता है। 100 पैसे को मिला के 1 रुपये बनता है। समझ में आया? जब हम 100 पैसा मिलाते हैं, पहले के टाइम में हम जब छोटे थे तो हम 50 पैसे की, 50 पैसे की, जो 1 रुपये का आधा बोल समझो, हाँ, उसकी हम एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल लेके आते थे। फिर 25 पैसे के हम खूब सारे फूल लेके आते थे पूजा के लिए। तो उस समय कितनी अहमियत थी पैसे की। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, पहले पैसे चलते थे। अब पैसे क्या किया, कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब पैसा नहीं चलता। अब हर जगह क्या चलता है, रुपी चलता है। इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि 100 पैसा 1 रुपी होता है। अगर हम बोलेंगे हमारे पास 1 रुपये है तो कितना पैसा मिला के 1 रुपया हुआ, 100 पैसा मिला के 1 रुपया हुआ, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा 15.7 पैसा दे रखा है। 15 रुपीज़ 7 पैसा है और यहाँ पे इसको इस तरह से कर रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लिकेशन। अब किस तरह से करेंगे, जैसे कि 15 है मतलब यहाँ पर पैसा है। अब हमें क्या कह रहा है, ये जो रुपए का हिस्सा है इसको पैसे में कन्वर्ट करिए। जब हम किसी भी रुपए को जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब 50 है, 50 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, हमेशा 100 से करेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना। अब देखो इसको कैसे करते हैं। 15 है, 100 से करो। तो पहले यहाँ का 0 क्रॉस करके हम 0 लिखते हैं। ये छोटा इजी फार्मूला है। 0 क्रॉस करो, 0 लिख दो। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करो 5, 1 का 1 से 1। ये हमारा 1050 क्या हो गया, पैसा बन गया ना। क्यों? क्योंकि हम जब 1 रुपये का मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, यहाँ से क्रॉस किया 0, क्रॉस किया 0। क्यों हमने 0 को, हम एक शॉर्ट फॉर्म है, हम ये है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हमने 0 0 क्रॉस करके 0 भी लिख सकते हैं। और अगर हमें पूरा लिखना पड़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई किया 100 से तो 0 1 जा 0, फिर यहाँ क्रॉस किया, फिर 0 1 जा 0, फिर 2 क्रॉस किए, फिर 1 1 जा 1, आया 100। और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, इसको काटा 0, इधर 0 काटा 0 और 1 का 1 किया 100। देखो आया ना, कितना इजी फॉर्मेट है। अगर आपके 0 0 दे रखे तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। अगर कोई डिजिट है तो नहीं कर सकते हो। तो है ना इजी फॉर्मेट, फटाक से निकल आया ना। तो देखो 100 हो गया, ठीक है। और वही 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपये से, 15 रुपीज़ से, तो क्या आ जाएगा हमारा 150 या 100 500 आ जाएगा। क्यों आएगा हम आपको बताते हैं। जैसे इसको चलिए क्रॉस करें, 5 का 0 0, इधर 0, 5 1 जा 5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्रॉस लगाया, 1 का 0 0, 1 का 0 0, 1 1 1, आंसर आ गया 1500। सेम आया ना। और अगर हम इधर पे 100 रख देते तो क्रॉस किया 0, क्रॉस किया 0 और सीधे नंबर आ गए 1 के। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। 1500 हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 7 पैसा भी करना है। अब पैसा, क्योंकि हमने पैसा ही निकालना है तो हमने प्लस कर दिया 7 से। हमारा आंसर आया 1507 आया ना। यहाँ पे 7 0 5 1। अब देखो ये करेक्ट है, यस, इसको हमने कर दिया टिक, करेक्ट है। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ 51 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करता है। अब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलो किससे करेंगे मल्टीप्लाई 10 का, 100 से। चलो 0 का गया 0, ठीक है, 0 का गया फिर से 0, 1 0 0 1 1 आ गया 1000 है। अब उसके बाद हमारा क्या है, 51 पैसा भी है, क्योंकि पैसा ही हम निकाल रहे हैं। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब पैसा निकाला। अब लिखेंगे 51, यहाँ पे प्लस करेंगे 0 5 0 1, हमारा 1050 पैसा आया, बट सॉरी ये 1 होगा। देखो हमारा 1051 पैसा आया, 1051 पैसा, इट मीन्स ये करेक्ट है। ये किसने रॉन्ग कर दिए हैं,
ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया 60/40 को। अब देखिए पैसे को हमें कन्वर्ट करना है, ये आप छोड़ दीजिए, अभी बाद में कराते हैं। अच्छा अब देखिए जो भी हमारे हैं सब पैसे हैं, उनको रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, पैसा हमेशा 2 डिजिट से ऊपर नहीं होता, बताया था ना, क्योंकि 100 सबसे बिगेस्ट डिजिट होती है और 100 के नीचे 99 होता है ना, तो 2 डिजिट से ऊपर होता है, नहीं होता। जहाँ 100 आया खुद ही वो 1 रुपये बन जाएगा। अब यहाँ पर वही है, तो हमने पहले इन 2 को क्या करा, इन सब को हम क्या करेंगे जब हम रुपए को पैसे से कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जब पैसे को रुपए से कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, मतलब भाग देते हैं। तो इसको हम करते हैं, तो 1640 है पैसे, तो लिखेंगे 1640। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉरी डिवाइड करेंगे 100 से। तो 100 का टेबल करेंगे, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300 होता है ना, 100 पे 200 पे 300, यही तो टेबल होती है इसकी, कुछ नहीं होती टेबल। तो पहले क्या है 100 1 जा 100, क्योंकि यहाँ पर पहला 1 है ना, तो 100 1 जा 100। अब क्या हुआ, 1 तो हमारा क्रॉस हो गया, 6 आया, 4 आया, बट यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, तो हमने 0 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 100 को ऐसे करो कि 6 से अबव ना जाए, तो 100 6 जा 600। अब आ गया 4 और गया 0। अब देखो यहाँ पे देर आर 2 डिजिट्स, बट यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, एक यहाँ 0 बढ़ाना है। जब हमें 0 बढ़ाना होता है तो यहाँ पे भी डॉट लगा देते हैं ना, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब हमने 104 हमें क्या किया, सॉल्व हो गया, पूरा आंसर कट गया। 16.4 का रेफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपीज़ और 64 पैसे दे रहा है, इट मीन्स ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 156 पैसे है और 1 रुपीज़ 5 पैसे है। अच्छा एक छोटा कॉमन बताएं, हमने आपको क्या बताया था, सबसे कम अमाउंट, जो सबसे बड़ा पैसा होता है 100 होता है, और छोटा कितना होता है 99 होता है। मतलब कभी भी उसको सॉल्व करना है आपको,